गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 ज्योग्राफी का क्लाइमेट पढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स पढ़ा है, और एक चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें देखेंगे या आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो इस चैप्टर से इंटर रिलेटेड हैं। जो भी आपने पहले पढ़ा है, साइज एंड लोकेशन इंडिया का, फिजिकल फीचर्स और ड्रेनेज सिस्टम, तो ये सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इस चैप्टर में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जलवायु या क्लाइमेट किस तरीके से इंडिया को इफेक्ट करता है, इंडिया के फीचर्स को इफेक्ट करता है, और भारत की जलवायु मुख्यतः है किस तरीके से। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में हमको अच्छे तरीके से समझना है। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लाइमेट। और ज्योग्राफी में अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को जो सबसे प्रमुख 9th क्लास में स्पेशली जो बच्चों को दिक्कत आती है वो इस चैप्टर से आती है। तो आप एकदम से निश्चिंत रहिए, इसके सारे डाउट्स हम आसानी से आपको क्लियर कर देंगे और आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, आप इंजॉय भी करेंगे और इसको बढ़िया तरीके से समझ भी पाएंगे। ये ऐसा चैप्टर है जो ना केवल आपको 9th क्लास के बल्कि हायर स्टडीज में भी आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अगर ह्यूमैनिटीज लेकर के आप 11th 12th में जाते हैं तो फिर इसका इम्पोर्टेंस है, और आप और उच्च शिक्षाओं में भी इसको आप अगर आप इसको समझ गए तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर के भीतर हमको पढ़ना किन चीजों को हो, कौन कौन सी चीजें जो है वो मुख्य है जिनको हमको पढ़ना है। सबसे पहली चीज है कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है, मौसम और जलवायु, इन दोनों चीजों को समझ लेंगे हम, तभी हम जलवायु को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, उसी से आगे बढ़ेंगे कि इंडियन क्लाइमेट जो है, भारतीय जलवायु जो है वो किस प्रकार की है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है, लेकिन ये मानसूनी जलवायु है क्या, किस चीज से हम इसको जोड़ करके देखते हैं। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं, साथ ही और वो कौन कौन से देश हैं जो कि इस तरह की क्लाइमेट को या मानसून जलवायु को, मानसूनी जलवायु जहां पर पाई जाती है, उन सारे देशों के बारे में भी हम सारे लोग जानेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण विषय है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स या जलवायु नियंत्रक। जलवायु नियंत्रक कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन सी चीजें मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि जानना हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि या आप ये कह सकते हैं कि विच आर द मेन फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। हम एक एक करके क्रमवार ढंग से उनको पढ़ेंगे, चाहे वो लेटीट्यूड हो, एल्टीट्यूड हो, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो, या फिर आपके और दूसरे फैक्टर्स हों। उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, स्पेशली विंड्स के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में, एयरबेड्स के बारे में। हम इन सारी चीजों को भी क्रमवार ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। फिर भारतीय मानसून। भारतीय मानसून क्या है, इंडियन मानसून क्या है, इसको भी हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एल नीनो और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, एल नीनो क्या है, कहाँ उत्पन्न होता है, किस तरह उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ में भारत की जलवायु पर उसका प्रभाव क्या है। एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन जिसको बोलते हैं, एल नीनो के साथ में उसको जोड़ करके हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल ऑफ द मानसून। भारत में जब मानसून कब आता है और कब वापस होता है, ये चीजें भी हम उसके आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। सीजन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना, भारत के सीजन्स के बारे में, और जो है हम अगले टॉपिक में सीजन्स को भी पढ़ेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का वितरण किस प्रकार है,
ये भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि भारत में जो जलवायु है वो जलवायु विविधता पाई जाती है। हर जगह पर एक समान जलवायु नहीं पाई जाती है, हर जगह पर एक समान मौसम नहीं पाया जाता है, और जगह जगह पर या क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, वहाँ की फिजिकल फीचर्स के हिसाब से जो है अंतर पाया जाता है जलवायु में। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे उसी क्रम में कि भारत में जो है वर्षा का वितरण किस तरीके से है। और नेक्स्ट टॉपिक लास्ट में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, और हमें आपको जानना भी चाहिए कि मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड के रूप में किस तरह देखा जाता है। तो ये बच्चों जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे। डिफरेंट बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, इंडियाज क्लाइमेट, क्लाइमेट कंट्रोल्स, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन मानसून, एल नीनो and its effect on Indian monsoon, Indian climate, onset of the monsoon and its withdrawal, seasons, distribution of rainfall, monsoon as a unified bond, ये सारा हमको पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जो है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और अक्सर जो है वो सेशन एंडिंग में आपके या फिर पीटी एग्जाम्स में जो है वो पूछ लिया जाता है कि, तो आपको जो है एक बात ध्यान में रखनी है कि आंसर देते समय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को समझ करके उसके बाद में उसका जवाब देना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों को हम कई बार इन दोनों को एक समान समझ लेते हैं या एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। इन दोनों में बड़ा अंतर है, और इसको सही तरीके से समझने के लिए हमको इसकी व्याख्या करनी होगी, या इसके महत्व को हमको समझ लेना होगा, या इन टॉपिक को हमको समझ लेना होगा। जैसे कि क्लाइमेट, क्लाइमेट हम कहते हैं, क्लाइमेट जो होता है वो सम ऑफ द वेदर कंडीशंस, सम ऑफ द वेदर कंडीशन। इसका अर्थ या इसका मतलब ये हो गया कि जो मौसम है, एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशन है, वो अलग अलग हो सकती है। वो कई तरह से हो सकती है। कुछ समय रेनी सीजन हो सकता है, कुछ समय जो है वो विंटर हो सकता है, कुछ समय हॉट समर हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है। उन सब का सम ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही साथ में एक लंबे समय में जो है उसकी किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पर स्थिति जो है वो उस जगह की क्लाइमेट के रूप में जानी जाती है। मैक्सिमम जो टाइम इसका माना गया है, मिनिमम जो टाइम माना गया है वेदर कंडीशन का, वो मोर देन 30 इयर्स, यानी कि 30 वर्ष या उससे अधिक समय से किसी स्थान की जो जलवायु, जो मौसम की दशाएं होती हैं, वो उस स्थान की जलवायु कहलाती है। दूसरा है हमारा वेदर। वेदर जो होता है वो आपका द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी विशेष समय की जो वहां की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वेदर कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कभी आप एक ही दिन में कई तरह के वेदर कंडीशन का अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन में आप खास तौर से देखते होंगे कि सुबह जब आप उठते हैं तो उस समय आपको थोड़ी सी ठंड लगती है, थोड़ा मौसम जो है वो कूल होता है, ज्यादा प्लीजेंट होता है। दिन के समय में जब धूप निकलती है उस समय गर्म होता है, और रात के समय में फिर से ठंड हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि डे टू डे कंडीशन, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, और सीजन चेंज होने के कारण कुछ समय के बाद में हो सकता है दूसरे दिन या उसके बाद में आपको जो है वो ठंड का अनुभव हो, बरसात का अनुभव हो। तो ये क्या हो जा रहा है, दिन प्रतिदिन की जो जलवायु, जो मौसम की दशाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन की जो वातावरण की जो दशाएं होती हैं, उसको हम जो है वेदर के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। ये डे टू डे फिनोमिना है। वेदर इज अ डे टू डे फिनोमिना। वेदर कंडीशन में फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे, एक दिन में भी कई तरह के जो मौसम है उसका अनुभव आप कर सकते हैं। एक दिन के भीतर जो है आपको अलग अलग तरह के जो है वो मौसम का
अनुभव हो सकता है। आप यहाँ पर एक और भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चों, वो है एलिमेंट्स। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को जो है वो प्रभावित करते हैं, या जिनके ऊपर वेदर और क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। जनरली अगर जो हम देखें तो वेदर और जो क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं, प्रभावित करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो सेम है, वो कॉमन है। वो कॉमन है, जैसे आप सबसे पहले ले सकते हैं टेम्परेचर, तापमान। तापमान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्लाइमेट और वेदर दोनों को इफेक्ट करता है। दूसरा है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, और एक और चीज है विंड। तो ये कॉमन फिनोमिना है जो कि वेदर और क्लाइमेट दोनों को प्रभावित करती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोगों ने देखा कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, साथ ही साथ में इनको क्लाइमेट और वेदर को प्रभावित करने वाले प्रमुख एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में, इन शॉर्ट मींस सम ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट। द टाइम इज मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 वर्षों से अधिक अगर किसी स्थान की जो है वेदर कंडीशन जो है वो उसको मेजर किया जाता है, और उसके बाद में वो उस स्थान का क्लाइमेट होता है। जबकि वेदर जो है वो डे टू डे फिनोमिना है, ये एक ही दिन में फ्लैक्चुएट हो सकती है, कभी गर्म, कभी ठंड, कभी किसी और तरह का जो है वो अनुभव कर सकते हैं, आप मौसम का अनुभव कर सकते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में बेसिक डिफरेंस यही है, जो सम ऑफ द वेदर कंडीशन, यानी कि कई तरह की जो वेदर कंडीशन होती हैं एक जगह की होती हैं, उनको जो संपूर्ण योग होता है, जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा होता है, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।